एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्माइल ओनी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। वहीं पे जैडन ने बैट्स को बुलाया होता है अपने कैबिन में, तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें दूसरे क्लाइंट से मिलाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो पहले से ही स्माइल को क्लाइंट बना चुका हूँ अपनी। तो वो कहता है कि उसने तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, वो तो किसी और लड़के को ढूंढने आई है और उसने वो लड़का डिसाइड भी कर लिया है। जब बैट्स उसके कैबिन से निकलता है तो स्माइल और वो लड़का उसके सामने आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो बैट्स उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है, तुम सोचती क्या हो। वो लड़का बैट्स का हाथ छुड़वाता है उसे और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अपन मेरी कार में चलते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा मोटर बाइक से। कायरो के पास जैडन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि लीज ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तो तुम्हें दूसरे क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो वो मना कर देता है, कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, तो बाद में बात करेंगे। ओनी अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है। इस्माइल उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं बैट्स को लाइक करती हूँ, फिर भी तूने उसे किस किया, और वहाँ से चली जाती है। वहीं लीज के एक मेंबर ने उनका बैंड कैंसिल कर दिया होता है क्योंकि वो कायरो की पॉपुलैरिटी से जल रहा था। तो उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, और वो छोड़ के चले जाता है। लीज की दोस्त बोलती है कि तुम बैट्स को या कायरो को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लो। तो वो बैट्स को कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आ सकते हो क्या। तो वो भी हाँ कर देता है आने के लिए। वही दूसरा लड़का इस्माइल के घर पे आता है और कहता है कि चलो अपन दोनों साथ में चलते हैं, और उसे अपने कार में ले जाता है। तो इस्माइल उसे बोलती है कि तुम मुझे कुछ सिखाओ। तो वो बोलता है कि क्या सिखाऊं, लड़कों की हार्ट बीट कैसे फास्ट करते हैं ये, मुझे तो लगा था ये मजाक है। तो वो कहती है कि नहीं ये सच है, तुम मुझे सिखाओ। तो वो कहता है कि तुम्हारी जैसी क्यूट सी लड़की से तो हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, तो तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि बैट्स तो बोलता था कि मैं चाइल्डिश हूँ। तो वो बोलता है कि वो ऐसा ही है, तो तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम बहुत प्यारी हो। उतने में वहाँ पे एक और लड़का आता है। इस्माइल बोलती है कि ये कौन है, मैं तो इसे नहीं जानती। तो वो बोलता है कि ये दुश्मन है, इसे मैंने कार रेस में हरा दिया था, तो मैं इससे अभी निपट के आता हूँ। वो बोलता है कि चलो अपन दोबारा से कार रेस करते हैं और जो जीतेगा ना उसको प्राइज़ मिलेगा। तो वो बोलता है चल ठीक है, अगर मैं जीता तो मुझे तू 1 महीने तक अपनी कार ही देगा चलाने के लिए। तो वो बोलता है अगर मैं जीता ना तो तेरे पास जो लड़की है ना वो मेरी हो जाएगी, और वो दोनों डील फाइनल कर लेते हैं। इस्माइल बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे प्राइज़ बना सकते हो अपना। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आज तक नहीं हारा हूँ और अभी भी नहीं हारूंगा। उन दोनों की रेस स्टार्ट होती है और वो हार जाता है। तो इस्माइल बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली इस लड़के के साथ। तो वो बोलता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हार चुकी हो अब, और वहाँ से उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अच्छा, लीज का गाना ख़त्म होता है, वो दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। तो वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि अपन दोनों इतने साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, पर आज पता नहीं क्यों स्ट्रेंजर ऐसा फील हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुमने इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया था कि तुम मुझे शेम फील करवा सको। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी कि मेरी कुछ मजबूरी रही है, इसलिए मुझे तुम्हारे से ब्रेकअप करना पड़ा। तो कहती है कि हाँ मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। तो वो कहता है कि अपन दोनों अब वापस से पहले की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमेशा पहले भी जब तुम हमेशा झगड़ा स्टार्ट करते थे और अभी भी तुम झगड़ा स्टार्ट कर रही हो। तो वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम अभी भी वही कर रहे हो, और वो दोनों हंसना चालू कर देते हैं। अब हमका एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल होता है। उतने में बैट के पास में मैसेज आता है स्माइल का, वो अपनी लोकेशन भेजती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो उसका मैसेज देख ही रहा होता है। वो बोलती है अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो तुम यहाँ से जा सकते। वो कहता है कि तुम यहीं पे मेरा वेट करना, मैं पक्का थोड़ी देर में आऊँगा, और वहाँ से चले जाता है। वो लड़के स्माइल के साथ ज़बरदस्ती कर ही रहे होते हैं। उतने में बैट्स वहाँ पे आ जाता है और उन लड़कों की अच्छे से ठुकाई करता है, मगर स्माइल की भी चोट आ जाती है। वो उसे घर पे लाता है और उसकी ड्रेसिंग करता है, और वो उसे जाने को बोलती है और वो वहाँ पे सो जाती है। उतने में ओनी भी वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों का साथ में देख लेती है। कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे सामान लेने आई थी, अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो सॉरी, और वहाँ से जारी होती है। बैट उसे रोकता है और उसे बताता है कि इस्माइल ने मुझे बॉयफ्रेंड से रेंट पे लिया है। जब वो वापस से रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहाँ पे लीज नहीं बैठी होती है। वेटर उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये लीज ने आपको दिया है। उस पर लिखा होता है कि सॉरी अब मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकती हूँ। जब सुबह होती है इस्माइल अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने ओनी बैठी मिलती है। ओनी उसे बताती है कि मुझे बैट्स ने सब कुछ सच सच बता दिया। तो वो बोलती है कि तो अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो कहती है कि हाँ माफ़ कर दूंगी, पर एक शर्त पर, कि तुम उसे रेंट तो कर सकती हो, मगर उसके बाद में है ना तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना होगा, मतलब उसके साथ कोई भी कांटेक्ट वगैरह नहीं रखना होगा। स्माइल बैट से मिलने जाती है और उसे थैंक यू बोलती है कि ओनी को सब कुछ उसने सच सच बता दिया है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, क्या तुम कायरो को मैसेज करके बुला सकते हो क्लब रूम में, ताकि मैं उसे किस कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छे से किस कर पाऊंगी इसलिए, और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट कर पाऊंगी। तो वो कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। वो कहती है कि हाँ, और उसे अपना फ़ोन देती है कि उसे मैसेज करो। वो उसे मैसेज करता है और बुला लेता है।
वो क्लब रूम में तैयार होके जाती है और बैट्स को दूसरे रूम में भेज देती है उसका वेट करने के लिए। वो वेट कर ही रही होती है, उतने में उसका एक दोस्त आ जाता है बोट। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ कुछ भूल गई हूँ, तो बस वो लेने आई हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं भी यहाँ पे कुछ लेने आया हूँ। तो बोलता है तुम तो आज अलग दिख रही हो, कहीं क्या प्लान है तुम्हारा? तो वो बोलता है कि मुझे तो बस अपने दोस्तों के साथ जाना है। तो वो बोलता है कि ढंग से रहना, कहीं ना कोई लड़का तुम्हें लाइन ना मारे। तो वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि कायरो मेरे से अट्रैक्ट हो गया इस लुक को देख के? तो वो बोलता है कि कायरो को सीड्यूस करना चाहते हो तुम। देखो कायरो का तो मुझे पता नहीं, पर मैं ज़रूर तुमसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और उसके धीरे धीरे पास आ रहा होता है, उतने में पीछे से कायरो आ जाता है और वो कायरो को देख के चले जाता है। बैट्स अभी भी इस्माइल का वेट कर रहा होता है दूसरे रूम में। कायरो को वो बोलती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि जब मैं तुम्हारी हार्ट बीट को फास्ट कर दूँगी तो तुम मुझे डेट करोगे। और उसे किस करना चालू कर देती है। वो उसे किस कर ही रही होती है, पर बार बार उसे बैट्स की किस याद आ रही होती है। कायरो भी उसको किस करना चालू कर देता है, मगर वो वहाँ से हट के चली जाती है बैट्स के पास में रोती हुई। बैट्स उससे बोलता है क्या कायरो ने तुम्हारे साथ किससे भी ज़्यादा कुछ किया? तो वो हाँ करती है और वो कहता है कि तुम तो हमेशा ही तैयार रहती थी ना उसके साथ सब कुछ करने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होती थी ना, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्यों आ गई भागती हुई? तो वो कहती है कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं समझ सकते हो, और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। लीज अपने ग्रैंड माँ के बर्थडे पे आई होती है और वो बैट्स को मैसेज करती है, कहती है कि मैं अपने ग्रैंड माँ के बर्थडे पे आई हुई हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे बातें करोगे, अगर बातें नहीं करोगे तो कम से कम मेरी बातें सुनोगे तो सही हमेशा की तरह। उतने में उसके अंकल आंटी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ग्रैंड माँ तुमसे क्वेश्चन पूछ रही है, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो उसकी बहन बोलती है कि ये अभी एक लड़के से बात करने में बिजी है। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है इसकी मम्मी ने ना इसे समझाने के लिए, इसलिए ये इससे बिगड़ती जा रही है, और उसकी मम्मी का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। उतने में उसके पापा आ जाते हैं। तो उसके अंकल आंटी उसके पापा को बताते हैं कि आपकी बेटी अटेंशन नहीं दे रही है यहाँ पे और लड़के से बात करने में लगी हुई है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या ये सच है? उसके पास कुछ जवाब नहीं होता। तो उसके पापा उससे ग्रैंड माँ को सॉरी बोलवाने को कहते हैं, मगर वो कहती है कि मैंने अभी तो सॉरी बोला, मैं वापस सॉरी क्यों बोलूँ? तो पर उसके पापा उसको बहुत तेज़ डांटते हैं। तो उसकी बहन उसको मस्का लगाते हुए बोलती है अगर तुझसे सॉरी नहीं बुलाया जा रहा था तो कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देती हूँ। मगर लीज को ना चाहते हुए भी सॉरी बोलना पड़ता है। उतने में पीछे से कायरो आता है और उसको साथ में ले जाने की जिद करता है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम ऐसे कैसे उसे ले जा सकते हो? तो वो बोलता है कि आप इसे फैमिली बोलते हो, इससे बढ़िया तो कोई हो ही ना, और उसे वहाँ से ले जाता है। वो बाहर आके उसको पकड़ के खूब तेज रोना चालू कर देती है। फिर वो दोनों साथ में बीच साइड पे आते हैं। कायरो उसे बताता है जब वो बहुत छोटा था उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और उसके थोड़े टाइम के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, और वो जो मॉम थी वो उसकी सेकंड मॉम थी, और वो मेरे पापा के सारे पैसे लेके भाग गई, और फिर मेरे पापा को उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ा। तो वो बोलती है कि अच्छा तो तुम इसलिए तुमने ये बॉयफ्रेंड जॉब डिसाइड करी है ताकि तुम सारी लड़कियों से रिवेंज ले सको। बैच इस्माइल को मिलने बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉय और नहीं रहना चाहता हूँ। वो उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था तुम मुझे लास्ट तक सब कुछ सिखाओगे, पर अब क्या हो गया? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था, मगर तुम बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। वो बोलती है कि मैं चाइल्डिश नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, और वो दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा अगर मैं चाइल्डिश हूँ तो तुम मुझे अब अडल्ट की तरह प्यार करना सिखाओ। जैडन कायरो के घर आता है और उसे कहता है कि वो जो लड़की जिसके साथ तुमने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गए हो? तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं किसी को पसंद नहीं करता कभी। वो बोलता है कि हाँ तभी तो मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया बॉयफ्रेंड में, क्योंकि तुम्हारी आंखों में कभी प्यार दिखता ही नहीं है, मगर अब ऐसा नहीं है, तो उस लड़की को लेकर तुम बदल रहे हो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा हूँ। बैट्स जैडन के पास जाता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना होटल के साथ? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मुझे उसके लिए कल रूम बुक करवा दो। तो वो कहता है कि तुमने आज से पहले तो कभी किसी क्लाइंट के साथ सोने के लिए नहीं बोला, तो आज क्या हुआ? वो कहता है कि तुमने जितना बोला ना बस उतना करो, और वहाँ से चले जाता है। कायरो लीज को घर छोड़ने आता है और कहता है कि देखो 12 बज चुके हैं और आज मेरा बर्थडे है, तो तुम मुझे विश करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सबसे पहले विश करे वो तुम हो। तो वो मना कर देती है, कहती है अगर तुम्हें मेरी पहली विश चाहिए तो कल तुम्हें मुझसे मिलना होगा। बैच स्माइल को लेकर के ना होटल में आ जाता है। स्माइल सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं आ तो गई, और वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। उतने में बैट्स आता है और उसे बोलता है कि तुम नहाने जाओ, और वो नहाने चले जाती है। वहीं पे कायरो और लीज भी आए होते हैं। वो बोलती है कि मैंने यहाँ पे एडवांस बुकिंग कराई हुई है अपनी टेबल की, तो चलो अपन खाना खाते हैं। वहाँ की मैनेजर बताती है कि जिसके थ्रू आपने टेबल बुक करवाई थी वो तो यहाँ से फायर हो गया है, तो अब आपकी टेबल बुक नहीं हुई है। और वो वहाँ से जा रहे होते तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कायरो बोलता है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, और उन्हें ना चाहते हुए भी एक रूम लेना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे खाना खा सके आराम से। इस रूम में आता है और अडल्ट मूवी ऑन कर देता है। वो उसे बंद करने को बोलती है मगर वो नहीं करता है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, कहती है कि पहले से तुम बंद करो, मगर वो बोलता है कि तुम्हें ही देखनी पड़ेगी। उतने में ही उसके ऊपर लेटता है और उसे किस करना चालू कर देता है। उसको
काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो उस कमरे में से भाग आती है। बाहर आते वक्त उसकी टक्कर लीज से हो जाती है। उन चारों का आमना सामना होता है और कायरो और बैट्स में काफ़ी तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। उतने में वहाँ की मैनेजर आती है और कहती है कि आप चारों का जो भी मैटर है अंदर रूम में जाके सॉर्ट आउट करो, यहाँ पे बाहर और भी कस्टमर आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बैट्स लीज से पूछता है कि तुम इस कायरो के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि तुम बताओ पहले तुम इसके साथ क्या कर रही हो। फिर वो बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस्माइल भी उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी भी नहीं सुनती और कहती है कि मेरे साथ तुम अब ब्रेकअप कर लो, और वो उसके साथ ब्रेकअप करके चले जाती है कायरो को लेकर के ना। बैट्स और लीज वापस से अपने रूम में आ जाते हैं और देवदास की तरह बियर पीना चालू कर देते हैं। कायरो लीज को शांत करा लेता है और अपने साथ डिनर पे ले जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है तो लीज ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर करा होता है। उतने में उसके पास मैसेज आता है उसकी आंट का, तो वो बताता है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो वो चाहती हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो वो उससे पूछती है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हो, मगर वो टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि मैं शैम्पेन ऑर्डर करवा के आता हूँ। और उतने में उसके पास और मैसेज आ रहे होते हैं, तो लीज वो मैसेज देख लेती है जहाँ पे उसके हॉस्पिटल का नाम और उसकी लोकेशन होती है जहाँ उसके पापा एडमिट होते हैं। जब सुबह होती है इस्माइल और बैट्स साथ में सो रहे होते हैं। बैट्स को कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात क्या हुआ। इस्माइल रोना चालू कर देती है तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। वो हंसते हुए बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखो मैंने अपने कपड़े पहने और तुमने भी अपनी पैंट पहनी हुई है। वो बैट्स बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो तुम्हारी बॉडी पे किस मार्क है। तो वो रोना चालू कर देती है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तुम जब डांस करते वक्त नीचे गिर रही थी ना रात को बार बार इतनी ज़्यादा पीने के बाद, तो ये उसके निशान है बस। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारेंगे।